हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी। इसको हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन डी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की प्रकाश से जो है हमारा शरीर क्रिया के विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं इसका रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। और इसकी खोज जो है डॉक्टर मैकोलम ने 1930 ईस्वी में की थी। उन्होंने मतलब डॉक्टर मैकोलम ने ही विटामिन ए की खोज की। उन्होंने क्या किया, जो कॉड लिवर ऑयल जो था, तेल, कॉड लिवर ऑयल से जो तेल निकलता था, उनमें से विटामिन ए को अलग कर दिया और जो तेल बचा उसका उन्होंने क्या किया कि चूहों पे फिर से उसका प्रयोग किया, चूहों को दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि इससे जो है उनकी हड्डियां जो है मजबूत हो रही हैं। तो फिर उन्होंने इसको क्या नाम दिया? विटामिन डी का नाम दिया। अब हम विटामिन डी की संरचना देखते हैं कि ये किसका है? यौगिक का, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जो है विटामिन डी बनता है। इसकी जो पूर्वगामी अवस्था है, इसका जो प्रिकर्सर है पूर्वगामी अवस्था, या जो इसकी पहली अवस्था, प्रथम अवस्था है, वो कौन सी है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टिरोल। जैसे विटामिन ए का पढ़ा था, विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या है? कैरोटीन। उसी तरह से विटामिन डी की जो पूर्वगामी अवस्था है वो क्या है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल और अर्गिस्ट्रोल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विटामिन डी का प्रिकर्सर क्या है या पूर्वगामी अवस्था किसको कहते हैं, कौन सी है? तो जो ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ये पानी में नहीं घुलता, लेकिन जैसे और जो गोलक पदार्थ हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, अल्कोहल है या एसीटोन है, इनके अंदर ये घुल जाता है। और शुद्ध अवस्था में जो विटामिन होता है वो एक रवेदार पदार्थ होता है और सुगंधहीन होता है, इसकी कोई सुगंध नहीं होती। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी का हमारे लिए क्या कार्य है, क्या काम आता है। सबसे पहला है कि कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना। जो विटामिन डी का कार्य है वो है कैल्शियम का अवशोषण हमारी बॉडी में करना। विटामिन डी जो आंत नली में से कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है और जो कोशिकाओं के बाहर के तरल पदार्थ में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको ठीक रखता है, जिससे कैल्शियम का कार्य जो है हमारी बॉडी के अंदर ठीक रूप से चलता रहे। और ये जो रक्त के अंदर जो हमारा कैल्शियम है उसके स्तर को बढ़ाता है और हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। दूसरा है विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को है वो बनाए रखने में सहायता करता है। और इसलिए ये क्या करता है कि रक्त के अंदर कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को बनाए रखता है और इसके लिए ये जो मूत्र ट्यूबों से जो फास्फोरस का दोबारा से अवशोषण कर लेता है, मतलब व्यर्थ नहीं जाने देता। फिर हड्डियों के विकास के लिए भी विटामिन डी जो है वो जरूरी है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी हड्डियों के ऊपर जमा करता है, करके उन्हें मजबूत बनाने का काम करता है और हड्डियों के विकास में भी सहायता करता है। इस प्रकार से यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और बालों की वृद्धि में भी सहायक होता है। विटामिन डी जो है बालों को की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो तो बाल झड़ने, टूटने शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत। तो सबसे जो है अच्छा और सस्ता जो स्रोत होता है वो है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से की रोशनी से जो है हमारी अधिकतर आवश्यकता जो है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। अगर हमारे शरीर को सुबह की अच्छी धूप मिलती रहे तो इसके शरीर में कमी नहीं हो सकती। तो इसके स्रोत कौन कौन से और देखते हैं। सूर्य की किरणें सबसे मेन स्रोत है, सस्ता स्रोत है, इसमें हमें कुछ लेना देना मतलब कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। फिर है दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, मछली के तेल का जो है कॉड लिवर जो ऑयल होता है वो है, मांस है, मछली है, अंडे की जर्दी है। ये जो सारे सोर्सेज जो है इनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं कि विटामिन डी की कितनी आवश्यकता होती है हमें प्रतिदिन। हर आयु वर्ग के लिए क्या है कि 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट होती है इसकी। हमें 200 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन जो है विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम लेते हैं तो वो इसकी कमी हो जाती है और इससे रिलेटेड जो है रोग हो जाते हैं, जैसे रिकेट्स
और अगर स्पेशल केसेस में जैसे रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया के जो पेशेंट्स हैं, उनको 1000 से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो है 1 महीने तक दी जाती है। उसके बाद अगर उनकी कंडीशन में सुधार आता है तो 800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 6 महीने तक दी जाती है। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चलता है। पहले स्लीप चेंजेस, मतलब नींद में कमी हो जाती है, थकान महसूस होती है और मूड जो है चेंज होता रहता है, कमर में दर्द हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, जो स्किन है उसके ऊपर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और जल्दी जल्दी जो है इन्फेक्शन होता है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड हो जाते हैं और मसल जो स्ट्रेंथ है, मतलब मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, मतलब कमी में जो है कमर में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, जो है बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, गंजापन स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे हाथों की कलाई में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में जो है जैसे दर्द होना शुरू हो जाता है, नेक में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, कंधे पे दर्द होना शुरू हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी है। तो अगर इस तरह के दर्द है तो आपको विटामिन डी की कमी के लक्षण है। विटामिन डी की कमी से कमर में दर्द हो जाता है, अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द है तो ये कमी का। मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, अगर आप हर समय थकान महसूस करते हैं तो भी ये विटामिन डी की कमी का लक्षण होता है। तो अगर इस तरह के ये जो लक्षण है अगर हैं किसी के अंदर, तो इसका मतलब है कि उस इंसान के अंदर विटामिन डी की जो है कमी है। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानियाँ होती हैं। सबसे पहला है कि दांत और जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चे की जो है हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, दांतों पर पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है, सही समय पर नहीं निकलते, छोटे बच्चों के जो दांत हैं उनमें दांत निकलने में परेशानी आती है, या जो दांत निकलते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, दांत खराब होने लग जाते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है। कई बार क्या होता है कि जो इनेमल्स है दांतों का और डेंटाइल जो है उस समाप्त होने के कारण उनके अंदर छेद हो जाता है और छेद होने से जो है दांत खराब हो जाते हैं। दूसरा है रिकेट्स रोग होना, नोक नीज, टेटेनी, और वयस्कों में क्या होता है, ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में ऑस्टियोमलेशिया होता है और बूढ़ी अवस्था में, वृद्धावस्था में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और बच्चों का विकास जो है रुक जाता है, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब हम इनको देखते हैं कि रिकेट्स, नोक नीज और टेटेनिक क्या होता है एक एक करके। विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे इस तरह के लगने जाते हैं, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और धनुष की तरह अंदर की ओर मुड़ जाती है अंदर से, पेट फूल जाता है, घुटने जो है अंदर की ओर मुड़ जाते हैं जिसको नोक नीज कहा जाता है। चलते समय आपस में घुटने का टकराना, सूजन आ जाती है इनके अंदर और हड्डियाँ जो है आगे निकल जाती है। और जो छाती है वो उभरी हुई नज़र आती है, तो जब छाती उभरी नज़र आती है तो उसको क्या जाता है, पिजन चेस्ट कहा जाता है। पसलियाँ जो है अनियमित रूप से फूल जाती है, इसे रिकेट्स रोजरी भी कहा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग होता है उसमें इस तरह के बच्चे जो हैं दिखाई देते हैं, धनुष के आकार की तरह उसकी टांगें मुड़ जाती हैं और यहाँ से जो स्वेलिंग आ जाती है, जो घुटने आपस में मुड़ने लगे, जो आपस में टकराने लग जाते हैं। विटामिन डी की कमी होने से जैसे क्या है, हड्डियाँ आगे की ओर निकली होने के कारण छाती जो है उभरी हुई नज़र आने लगती है, इसको पिजन चेस्ट बोलते हैं। और पसलियाँ जो है अनियमित रूप से फूल जाती हैं, इसलिए इनको रिकेट्स रोजरी कहा जाता है। हाथों पैरों की जो हड्डियाँ कमज़ोर होकर धनुष के आकार की तरह मुड़ जाती हैं और आपस में टकराने लग जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, चलते चलते जब उनके आपस में टकराती है तो इसको बोलते हैं नोक नीज। क्या कहा जाता है, नोक नीज। एक होता है विटामिन डी की कमी से टेटेनी रोग, इसमें क्या होता है कि कलाई और घुटने मुड़ जाते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और शरीर के अंदर ऐंठन और हाथ पैर जो है कांपने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा इसमें क्या है, ऐंठन, हाथों पैरों में ऐंठन होने के कारण बच्चा जो है छोटे आकार का रह जाता है। फिर है ऑस्टियोमलेशिया, यह ज़्यादातर प्रोडों में होता है, विशेषकर गर्भवती स्त्री में।
या दूध पिलाने वाली माता है, या जो पर्दे में रहने वाली औरतें हैं जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, जिनको सूर्य की धूप नहीं मिलती। तो जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके जो शरीर के बाहर से श्रोणी जो हड्डी होती है, पेल्विक बोन जो होती है, वो जो है टेढ़ी हो जाती है। टांगें तथा पसलियां जो है टेढ़ी होने से गर्भपात होने की संभावना भी हो जाती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है। इसमें जो है रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और एक कुब्बड़ सा निकल जाता है। तो अब हमने देखा कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानियाँ होती है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बच्चों के दांत जो है सही समय पर नहीं निकलते, या निकलते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है, नोक नीज हो जाती है, या टेटेनी रोग हो जाता है। और वयस्कों में विशेषकर गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, और वृद्धों में अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बच्चों का विकास रुक जाता है, उनकी क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है, बच्चे एक्टिव नहीं रहते। अब हम देखते हैं कि इसकी अधिकता से क्या क्या हानियाँ होती हैं। सबसे पहले मानसिक दुर्बलता, कि जो है बच्चों का दिमाग है वो सही से नहीं चलता, याद किया हुआ भूल जाना, या कोई बात या देरी से याद होना, इस तरह से। ये दूसरा, हृदय, फेफड़ों तथा गुर्दों में जो है कैल्शियम ज़्यादा जमा कर, ज़्यादा हम कैल्शियम लेंगे, मतलब विटामिन डी लेंगे, तो जो है कैल्शियम जो है ज़्यादा जमा हो जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर थकावट, सिर दर्द होना, या हमारी जो है बार बार प्यास लगना, प्यास बढ़ जाती है, बार बार पेशाब अधिक आता है, मूत्र अधिक आता है, सुस्ती हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, और हमारा जो है दिल घबराने लग जाता है। छोटे बच्चों का जो है विकास रुक जाता है। तो आपने देखा कि कमी से भी क्या हानियाँ होती है और अधिकता से क्या हानियाँ होती है। तो हमें विटामिन डी की कमी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। एक तो जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं, जैसे सूर्य की किरणें हैं, मतलब दूध बढ़ना चाहिए जो सुबह की धूप है उसमें, और मछली के जिक्र का जो तेल है, अंडे, मांस, अंडे की जर्दी, मक्खन, यकृत या दूध, घी, ये सारी चीज़ें जो है अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि हर आयु में कितनी जरूरत होती है, हमें 200 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन विटामिन डी की हमें मिलने चाहिए। और अगर किसी को रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया तो उस टाइम जो है इसकी 1000 से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट 1 महीने लगातार दी जाती है। और जब ये थोड़ा ठीक होने लगता है तो उसके बाद जो है 800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 6 महीने तक लगातार देनी चाहिए, तभी ये रोग ठीक हो सकता है। तो आज हमने विटामिन डी के विषय में पढ़ा कि विटामिन डी क्या होता है, इसका जो है रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, और इसकी जो है खोज किसने की थी, डॉक्टर मैकोलम ने 1930 में। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि विटामिन डी क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसकी कमी और अधिकता से क्या क्या हानियाँ हो सकती है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।